राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। रायपुर में बाढ़ आपदा की तैयारियों की परीक्षा, परसदा सेंध लेक में मॉक ड्रिल शुरू की गई। बचाव और राहत व्यवस्था का परीक्षण हो रहा है। सुरक्षा इंतजामों को भी परखा जा रहा है। एनडीए में जिला प्रशासन की ये संयुक्त पहल देखने को मिल रही है। आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई का अभ्यास कराया जा रहा है। तो रायपुर में बाढ़ आपदा का परीक्षण कराया जा रहा है। परसदा सेंध लेक में मॉक ड्रिल शुरू हुई है। बचाव और राहत व्यवस्था का परीक्षण हो रहा है। आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई का अभ्यास कराया जा रहा है कि कैसे परेशानी और आपदा के समय अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। परसदा सेंध लेक में मॉक ड्रिल शुरू की गई है। बचाव और राहत व्यवस्था का परीक्षण हो रहा है। तो रायपुर में बाढ़ आपदा की तैयारियों की परीक्षा की जा रही है। परसदा सेंध लेक में मॉक ड्रिल शुरू की गई है। रायपुर में बारिश के बीच अब बाढ़ और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की परीक्षा है। सवाल है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो प्रशासन कितना तैयार है। जलभराव वाले इलाके से लेकर राहत और बचाव व्यवस्था तक क्या पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर है। ये तमाम चीजों को लेकर जो है यहाँ पर परीक्षण लिया जा रहा है। मॉक ड्रिल शुरू की गई है। तो रायपुर में बाढ़ और आपदा प्रबंधन की तैयारी की परीक्षा चल रही है। परसदा सेंध लेक में मॉक ड्रिल शुरू की गई है। अगर हालात बिगड़े तो प्रशासन कितना तैयार है। जलभराव वाले इलाकों से लेकर राहत और बचाव व्यवस्था तक क्या पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर है। ये तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू की गई है। लगातार बारिश के चलते बाढ़ और आपदा की अगर स्थिति बनती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और परीक्षण किया जा रहा है। बचाव और राहत व्यवस्था का परीक्षण हो रहा है। मॉक ड्रिल शुरू की गई है। तो आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई का अभ्यास कराया जा रहा है कि परिस्थितियों से कैसे निपटे, परिस्थितियों से कैसे बचा जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर मॉक ड्रिल शुरू की गई है। परसदा सेंध लेक में मॉक ड्रिल शुरू की गई है। बचाव और राहत व्यवस्था का परीक्षण कराया जा रहा है। तो आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई का अभ्यास कराया जा रहा है। रायपुर में बाढ़ आपदा की तैयारियों की परीक्षा, जो यहाँ पर परीक्षा चल रही है, तैयारियों की परीक्षा ली जा रही है। सवाल है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो प्रशासन कितना तैयार है। इसको लेकर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। परसदा सेंध लेक में एनडीए में जिला प्रशासन की ये संयुक्त पहल है। तो जलभराव वाले इलाकों से लेकर राहत और बचाव व्यवस्था तक क्या पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर है। ये तमाम चीजों को लेकर तैयारियों की परीक्षा ली जा रही है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ छाया जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छाया, अब बाढ़ और आपदा प्रबंधन की तैयारी की परीक्षा है, किस तरह से तैयारी प्रशासन की चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के सेंध लेक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से ये जो परीक्षण है वो किया जा रहा है और परीक्षण शुरू हो चुका है। लगातार आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। सुबह 10:30 बजे से जो मॉक एक्सरसाइज थी वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप राजधानी रायपुर के सेंध लेक, नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में ये जो मॉक ड्रिल है वो चल रही है। अभी जिस तरीके से बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारी पर ये जो विशेष तैयारी है वो की जा रही है और जिला प्रशासन और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो संयुक्त रूप से ये जो कार्रवाई है उसकी वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम जो टीमें हैं, इसके साथ ही खाद्य विभाग की टीम, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, तमाम जो विभाग होते हैं उन सभी का योगदान होता है। बाढ़ आपदा से निपटने में सभी विभागों का भी कहीं ना कहीं योगदान होता है और उन सभी की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर पहुंची हुई है। इनसे यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है, क्या कुछ विशेष? जी, ये मॉक ड्रिल के संबंध में है। आपदा राहत प्रबंधन के संबंध में तैयारी चल रहा है कि आगे कैसे सुरक्षा व्यवस्था किया जाए करके। जी, कितने बजे से शुरू हुआ था ये और क्या कौन कौन सी टीम यहाँ पर पहुंची? यहाँ पर तो पूरे सभी विभाग का टीम आया हुआ है। जैसा कि फायर ब्रिगेड भी है,
जल संसाधन का टीम है, पंचायत का टीम है, एसडीएम साहब हैं, अपर कलेक्टर साहब हैं, ऐसे सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित हैं। बिल्कुल, आप जिस तरीके से मेरे पीछे भी देखेंगे कि लगातार जो फोर्स है वो लगातार तैनात है यहाँ पर, और तमाम तैयारी की जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी भी यहाँ पर जो है रेस्क्यू की तमाम जो सामान है वो भी उपलब्ध हैं, और लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कुछ ही समय में ये जो मॉक ड्रिल की जो टीम है वहाँ पर जो सामान है वो भी रखा हुआ है। आपको जिस तरीके से दिखाएंगे कि ये जो किट होता है, कैंप फॉर रिस्पॉन्ड जिस तरीके से है, उसकी जो सामग्री होती है वो सभी भी यहाँ पर रखी हुई है। रेस्क्यू के दौरान जो जो भी सामान उपयोग में लाए जाएंगे वो सभी यहाँ पर उसको रखा गया है। और आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड, लाइफ गार्ड और मेडिकल की जो जितनी भी टीम है वो सभी भी यहाँ पर हैं, और क्या क्या जो सामान है वो भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बाढ़ से निपटने के लिए अगर तमाम इन सभी चीजों की जो जरूरत होती है वो सभी यहाँ पर रखी हुई। यहाँ पर गार्ड भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। कौन कौन से सामान यहाँ पर रखे गए भैया? यहाँ पे सभी तरीके के आपदाओं से निपटने के लिए इक्विपमेंट अभी लेआउट किया गया है, जिसमें हम सिर्फ बाढ़ बचाव पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं। इसमें बाढ़ के दौरान और अन्य सारी जो घटनाएं होती है, जैसे ज्यादा पानी भर जाने से बिल्डिंग कोलैप्स हो जाना, रोड ब्लॉकेज की समस्याएं हैं, पेड़ गिरने की समस्याएं हैं, इसमें मतलब आपदा के समय पे विभिन्न तरीके की जो एक आपदा के साथ जो अनेक आपदाएं आती है उनके निपटने के लिए हम मल्टीपर्पज टूल्स के साथ यहाँ पे हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ओबियम्स हैं, इमरजेंसी बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, क्रोबार्स वगैरह हैं, स्कूबा है, जैसे अगर कोई डाइविंग कैसे अगर डूब गए हैं तो उसको सर्च करने के लिए, अगर कोई ऊंचे इमारत पे फंसे हैं और उनको निकालने के लिए है तो उसके लिए हमारे पास पूरे रोप रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स हैं जो आप सामने देख रहे हैं। इमरजेंसी में अगर कहीं फायर की केस होती है तो उस समय हम अंदर जाने के लिए BSS कनेक्टर वगैरह है, और ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो कटिंग टूल्स हैं, जैसे अगर कोई बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स होता है तो हम उसको किस पैटर्न में काट कर निकाले। अगर और जहां भी जाते हैं बारिश के समय पे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा बड़ा समस्या रहता है तो उसके लिए हम मिनी जनरेटर का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कई स्थानों में ऐसा भी होता है कि कभी कभी पर नेटवर्क नहीं मिलता, उसकी तैयारी के लिए क्या कुछ विशेष यहाँ पर? यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा BSNL और ओडा और वी को यहाँ पे रखे हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उनके नेटवर्क से संपर्क करेंगे। तो जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से देखेंगे कि तमाम जो सामग्रियां हैं वो सभी यहाँ पर रखी गई हैं, किस तरीके से जो चीजें हैं यहाँ पर दी गई हैं, तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से जितनी भी सामग्रियां होती है उन सभी को यहाँ पर रखा गया है। और ये जो मॉक ड्रिल है वो दोपहर के 1 बजे तक चलाई जाएगी। जिला प्रशासन की तमाम जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो लोग भी जो लाइव प्रसारण है इसका वो देख पाएंगे कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा लोगों का। और बिल्कुल छाया, तो हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे परसदा सेंध लेक की, जहां पर मॉक ड्रिल शुरू की गई और बाढ़ और आपदा से कैसे निपट सकते हैं इसकी पुनः जो तैयारी है वो प्रशिक्षण जो है कि दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से। शुक्रिया छाया तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए।